अनोखी जघम और अलख साधु सांसारिक सुख दुख लाभ हानि माया मोह से विरत होकर परलोक पहुंचने के लिए लाखों साधु संत संगम तट पर पहुंचे हैं। साधु संतों के लिए ये पर्व एक अमृत पर्व होता है। ये वर्णन मिलता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसी कारण लाखों साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था के महापर्व का हिस्सा बनते हैं। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के साधु सन्यासी आते हैं। उन्हीं साधु संतों में एक वर्ग होता है ऐसे भिक्षु साधुओं का, जिन पर जिम्मेदारी होती है अपने साधु संप्रदाय को भोजन करवाने की। इस परंपरा को अलख साधु और जंगम योगी की संज्ञा दी गई है। ऐसे साधु संतों में से एक हैं अलौकिक हैं। ऐसे साधु संतों में एक अलौकिक हैं जिनका काम घर घर घूमकर भिक्षाटन करना होता है। इस परंपरा को अलग जगाने की परंपरा की संज्ञा दी गई है। ऐसे सन्यासी आम साधु सन्यासी से अलग होते हैं। ये सभी एक कतार में रहते हैं और एक कतार में ही चलते हैं और कहीं भी नहीं रुकते, हमेशा एक कतार में चलते हैं। इस एक कतार में चलने के दौरान ये अलग अलग तरीके से नाचते गाते और भजन करते हुए भी चलते हैं। साधुओं का ये वर्ग एक विशेष नारा बोलता है, अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। ये साधु घरों की चौखट पर पहुंचकर एक बार अलख निरंजन भी बोलते हैं। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। जूना आवाहन और अग्नि अखाड़े में लगभग कई दर्जन नव प्रवेशी साधु इन दिनों मेला क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं। संगम क्षेत्र के अलावा ये शहर के बाहर जाकर भी अपने अलग जगाने की परंपरा का निर्वाह करते हैं। इनकी पहचान इनके सर के ऊपर लाल रंग की पगड़ी होती है। मुख्य रूप से ये परंपरा जूना अखाड़े में अपनाई जाती है। अखाड़े के ये साधु घूम घूम कर अपने अन्य साधुओं के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि अलग जगाने के काम में लगे सन्यासी भिक्षुक नहीं होते। ये सब किया जाता है एक सन्यासी के मन से हर तरह के अभिमान को दूर करने के लिए, और इस परंपरा का निर्वाह सभी नागा सन्यासी को कभी न कभी करना पड़ता है। सन्यासियों का अहंकार मुक्त करने की चेष्टा के लिए किया जाता है। उन्हें निर्मल बनाते हैं, उनका मान मर्दन कर उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि ये साधु सन्यासी सिर्फ एक बार मांगते हैं और नहीं मिला तो आगे बढ़ जाते हैं। हर रोज छोटी छोटी टुकड़ी में गले में रुद्राक्ष की माला, कंठे में झोला, एक हाथ में खप्पर, दूसरे में कमंडल लेकर ये साधु निकलते हैं अलग जगाने के लिए और शाम को वापस अपने आश्रम में लौटते हैं। अन्य साधु संतों के भोजन का इंतजाम करते हुए फिर शिविर में साथ रहने वाले साधु संतों को भोजन कराते हैं। इन साधुओं द्वारा चलाए जाने वाले इस भंडारे को शिव भंडारे की संज्ञा दी जाती है। जंगम शिव पुरोहित है और इनकी उत्पत्ति यहाँ से जम्मू और जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से 17 किलोमीटर आगे है नगर चंदैनी, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी शादी के लिए गए थे, माता पार्वती को ब्याने के लिए गए थे और वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है जी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की जांग से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जांग में बाई जांग में अपना चीरा दे के जंगम को प्रकट किया था बाबूजी। अच्छा, आपकी रोज जो है क्या आपका वो होता है, नित्य क्रियाएं क्या होती हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ? हम बाबूजी 10 नाम में जितने भी साधु महात्मा है ना, सभी के पास जाके टल्ली बजाते हैं और उनसे भिक्षा ग्रहण करते हैं और भोलेनाथ की शादी का गुणगान करते हैं। ठीक महाराज, नाम बता दीजिए महाराज अपना। मेरा नाम अनूप अनंत देरू जंगम है जी, और हम हरियाणा से आए हैं सभी जंगम, और जितने जंगम है सभी हरियाणा से है जी। अच्छा, ये महाकुंभ में ही आप आते हैं या हाँ जी, भी आप? नहीं, वैसे हम राजस्थान में, गुजरात में, सूरत में, उत्तराखंड में सभी जगह भ्रमण करते हैं 12 महीने, और महाकुंभ तो ये 12 साल में है ना। आप लोग जो अखाड़ों में जाकर भिक्षा लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और जब अखाड़े वापस अपने अपने आश्रम चले जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? ये जंगम जो होते हैं ना, ये गृहस्थी होती है। जंगम ही एक ऐसा साधु है जो गृहस्थी है। हमारा परिवार है, पीछे बच्चे हैं, हम जाएंगे, हम भी घर जाएंगे कुंभ के समापन के बाद, अपने बच्चों में जाएंगे हम भी। ये आपका कौन सा कुंभ है? ये मेरा दूसरा कुंभ है भाजी। इससे पहले अर्ध कुंभ में हरिद्वार थे, उसके बाद महाकुंभ में पहली बार आया मैं तो इधर।
ठीक है। हाँ जी हाँ जी। परिचय बता दें अपना। मेरा नाम अनूप जंगम है और हम हरियाणा से आए हैं सभी जंगम, और भोलेनाथ की शादी का गुणगान करते हैं और 10 नाम के जय जयकार करते हैं बहुत जी। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।